ड्रीम सिटी के अंदर दो समूहों में लड़ाई को लेकर नागरिकों और काम करने वाली महिलाओं के साथ सैकड़ों लोग अमृतसर एसीपी देहाती के दफ्तर उनसे मुलाकात की और पुलिस द्वारा एक तरफा पर्चे को कैंसिल करने की मांग की गई और ड्रीम सिटी का माहौल खराब करने वाले कुछ लोगों पर पुलिस से कार्रवाई करने की मांग की गई। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। हाँ जी सर, की नाम जी अपना तो की मसला सी? सुरिंदर सिंह रंधावा, पिंड मानावाला कलां, तहसील जिला अंमृतसर। मेरा छोटा भाई सुखराज सिंह मानावाला कलां का सरपंच है। अज तो 2 दिन पहलों 27 तरीक सी, उस दिन ड्रीम सिटी के आदमियों ने फोन किया भी सरपंच साहब साडा जिहड़ा पिछला गेट चीते वाले कलों तो आउंदा वा, जिन्नी भी साडी लेबर काम करते लेडीज आउंदी आ सर्वेंट, वो सारी उधरों आउंदी आ। वो साडा जिहड़ा लॉक आ गेट नूं लॉक किया गया वा। असीं बड़े परेशान आ, साडे घर दे बड़े परेशान आ, वो लेडी भी बहुत परेशान आ कि सानूं उत्तों दी 1.5-2 किलोमीटर तुर के आउणा पैंदा वा। रस्ते 'च मिस हैपिंग हुंदियां वा, कई मोटरसाइकिल वाले मुंडे खरूद करदे आ। साडा ये गेट खिलाया जावे। सुखराज सिंह जी सरपंच जो मानावाला वो मौके ते गए, उन्होंने मौके ते गलबात सुनी, सारिਆਂ ਦੀ दोनों पार्टियों की गलबात सुनी, पर उन्होंने मौके ते लॉक खोलण की कोई हामी नहीं भरी। वो चाहते सी जे गरीब आदमी आउंदे जिहड़े आ ये उत्तों दी आउण, पर बड़े परेशानी पिंड का मुखी होने के करके उन्होंने जो स्टैप किया चुक्या उन्हें चुकना पिया। उन्हें रस्ता खिलाया। जिहड़ी लेडीज अफवाह करदियां भी सरपंच साहब ने मिस हैपिंग की दूजा किया, कुछ कोई गल नहीं हैगी उह होई ना। वीडियो दे विच ओह गल कोई सामने आउंदी आ गलत आ। उस तो होर इलावा वीडियो बनिया वा, लेडी दूजे पासे आ गेट लगा वा, सरपंच साहब ने दूजे पासे आ, होर भी परसन हैगे आ ते वीडियो तो गलबात भी हुई आ। कोई इहो जी गल कोई जापी नहीं जी झूठा परचा बनाया गया। ये पोलीटिकल यही गेम आ। वो चाहते भी कांग्रेस पार्टी को किस तरह असीं दपना वा। वो आम पार्टी चाहती आ भी असीं धक्के दे नाल ही चंगे बंदे नूं नप्पिया जावे, क्योंकि सरपंच साहब एक बहुत ही ईमानदार आ। तुसीं उन्हां दी पिंड दे विच माना कलां दी वेखो भी उन्होंने कितनी पिंड की डिवेलपमेंट कराई आ, बड़ी ईमानदारी नाल कराई आ। ड्रीम सिटी की गल भी सुनते आ, कोई भी जो आवाज़ मारते ड्रीम सिटी उस वेले जाते आ, उन्होंने काम कार करते आ। पर जो भी धक्का सरकार ने किया वा बहुत निंदनीयोग आ। ये नहीं चाहिए। जे पिंड का कोई मुखी आ, मुखी के अपने परिवार के काम नहीं आऊगा तो कौन आऊगा दसो तुसीं? ना उत्थे MLA वाले ना उत्थे होर कोई आवे। ये सरपंच ने आके मौका वेखना हुंदा ना की गल हैगी आ। मेरे जो वसनीक आ जिन्हां वोटां पाईयां वा, इन्हां दी गल सुनी जावे, क्योंकि गरीब आदमी एक पासे तो आम आदमी गरीब आ, गरीब की बांह फड़नी चाहिए आ। खास करके लेडीज़ आ, लेडीज़ ने उतों बेचारियां काम तो मिलता, रोजगार मिलिया उन्होंने, वो लागों गेट से 5 मिनट अंदर एंटर हो जांदियां वा। उत्तों दी उन्होंने 1.5-2 किलोमीटर वाल पैंदा वा। दसो उन्होंने गरीब आदमी ने की कसूर किया वा? सोचा जाए ना। वो गया वा गरीब आदमी वास्ते गया वा। इन्ना गरीब आदमी जी। हाँ जी, कुलविंदर मेरा नाम। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜੀ? हाँ जी, चीतिया तो ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਰਸਤਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤਾਲਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਲਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਚੀਤਿਆਂ ਥਾਣੀ ਲੇਬਰ ਲੰਘਦੀ ਨਾ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹਨਾਂ ਲਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਵੀ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਆ, ਰਜਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਤਾਲਾ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਭਾਜੀ ਆਏ? ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰਪੰਚ ਹੀ, ਸਰਪੰਚ ਭਾਜੀ ਆਏ ਸੀ, 1-2 ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ। ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਭਈ ਚਾਬੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਲਾ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤਾਲਾ ਖੋਲਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਲਾ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਆ ਵੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਸੋਨੂ ਮੈਡਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਗੁਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਡਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗਾਲਾਂ ਗਲਤ ਵਰਡ ਬੋਲਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਤਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਗਰੀਬ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਡਿਆ ਤਾਂ ਨੰਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਵੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਡਮ ਸੀ, 2 ਮੈਡਮਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਧਰੋਂ ਕਿੰਨਾ ਰਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਵੱਲ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਰਸਤਾ ਪੈਂਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਉਹ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਹੈ।
2 ਘੰਟੇ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕੰਮ ਹਾਂਜੀ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੋਟਲ ਮੇਡ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਧਰ 400 ਮੀਟ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਕੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਕਿ ਰਸਤਾ ਖੋਲ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਆ ਤੇ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੋਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਹੀ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਆਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਕੀ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਵਰਡ ਕੀਤੇ ਆ ਵੀ, ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਆ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹ ਛੇੜਛਾੜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪਛਾਣ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਖਲੋਤੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਦੀ ਜਾਊਂਗੀ ਤੇ ਹੱਥ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਉਂਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ। ਉਹ ਆਪ ਮੈਡਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਣ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 400 ਮੇਡ ਆ ਕੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਧਰਨਾ ਵੀ ਦੋਗੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆਈਆਂ ਆ। ਕੱਲ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਜੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਲੜਦੇ ਆ। ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਬਹਿਸ ਬਸਾਈ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਈ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੀ ਜੈਂਟਸ ਖੜੇ ਆ ਨਾ, ਸਭ ਇਨਸਾਫ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਕੜਾਂਗੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਏਗੀ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਟੱਚ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਨਾ। ਇਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝ ਆਇਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹਰਕਤਾਂ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਰੀ ਬਣਾਈ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਕੜੇਗੀ ਅਗਰ ਜੈਂਟਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ ਅੱਗੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ। ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਭਈਆ, ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਪੰਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ? ਮਾਮਲਾ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਖੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਧੁੱਪੇ, ਗਰੀਬ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 2 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਛੱਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤਾਲਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਣਾ ਖਲੋਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖਲਾਈਏ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਬਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਬੇਟਾ ਅਗਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਉਹਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ? ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਬੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਤੇ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਏ। वो बिजली और जेंट्स आपको पीछे कर रहे हैं, तो आपको अगर कहीं टच हो गया और आप उस पर गलत इल्जाम लगा रहे हो कि उसने मेरे को टच किया, तो इसका ना तो उनके पास प्रूफ है कि इन्होंने टच किया है, ना जेंट्स के पास प्रूफ है कि हमने नहीं टच किया। ये आपको इंटेंशन ही समझनी पड़ेगी कि देखो जेंट्स पीछे पीछे हो रहे हैं कि सोनू तो दूर से बात कर, और वो ऊपर ऊपर चढ़ रही है और बाद में बोलेगी कि मेरा टच हो गया। तो दिस इज वेरी बैड। अपना औरत होने का गलत फायदा तो एटलीस्ट मत उठाओ। और कोई भी झगड़ा था, जरा सी बात थी कि दरवाजा नहीं खोला है, भाई मेड ने एंटर करना है, कोई बड़ा पॉइंट है ही नहीं है। और इतनी सी बात को लेके झगड़ा करें कि दरवाजा खोलना है, लेकिन प्रेस्टीज इशू बना लिया है कि ताला हमने लगाया है और ताला तुमने तोड़ा कैसे। सिर्फ एक प्रेस्टीज इशू था कि 3 लोगों ने ताला लगाया और अगर पीछे सरपंच ने ताला तोड़ दिया तो हमारी बेइज्जती हो गई। अब बेइज्जती हो गई तो उसका बदला कैसे लेना है? बदला लेने के लिए कोर्ट केस डाल दो, ये डाल दो कि हमारे को टच किया, हमारा को ये किया, हमारा वो किया। सारा पॉइंट सिर्फ ये है कि ताला तोड़ने की वजह से जो उनका प्रेस्टीज इशू बीच में आया, उसका बदला लेने के लिए उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि लेडीज को गलत तरह से टच किया गया है और फॉल्स लैंग्वेज यूज की। जबकि फॉल्स लैंग्वेज उन्होंने स्टार्ट की थी कि किस मतलब कि गंदे वर्ड से दरवाजा किसने ताला लगाया, ऐसे करके उन्होंने बोला हाँ हमने किया। मतलब अगर एक जैसे हम ही हैं, अगर कोई झगड़ा हो रहा है तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे। गाली उसने शुरू की तो जेंट्स ने बोला कि तो फिर रिस्पांस में उन्होंने दी, और जेंट्स पीछे हो रहे हैं और वो ऊपर चढ़ रही है। ये पॉइंट है बस। ਲੇਕਿਨ ਦੋ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੰਡ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? हस्बैंड का तो मुझे पता है ना, रचना हाँ एक
मेडिसिन की शॉप है, उसे एक ही मेडिसिन की शॉप है, एक मर्चेंट नेवी में यहाँ नहीं रहता है। उसने अपना फायदा उठाया मर्चेंट नेवी में रह रही हैं यहाँ पर आपके, मेरे साथ मैं भी 6 साल से रह रही हूँ, वो भी 6 साल से रह रही है, इकट्ठे शिफ्ट हुए थे हम। तो कारण क्या समझते हैं इसके पीछे, सबसे बड़ा कारण क्या समझते हैं, जो क्या लगता है कि मेड जस्ट एक प्रेस्टीज इशू के ताला मैंने मारा है, क्योंकि जैसे ड्रीम सिटी में 2 RWA या कुछ भी बन रही हैं, ताला हमने लगाया है, दूसरी टीम ने कैसे तुड़वा दिया, बस यही इशू है, तो कुछ नहीं लगता है। है लीडरशिप लेने के लिए हाँ बस दिस इज ऑल अबाउट लीडरशिप। और आपका एक प्रेस्टीज इशू है कि ताला मैंने लगाया था, उसने तोड़ा कैसे, और खुद ऊपर चढ़ के औरत होने का फायदा उठाया, दैट्स इट। औरत का जो अपना जो कहते हैं गहना होता है वो शर्म का होता है, लेकिन लगता है कि ऐसा जो मामला देखो अगर कहीं जेंट्स लड़ रहे होंगे तो मैं बीच में जाके नहीं बोलूंगी, मुझे सिर्फ बुलाया गया कि हम लेडीज खड़ी हैं तो मैं पॉइंट रखूंगी। अगर जेंट्स लड़ रहे हैं तो मैं बीच में जाके बोलने नहीं लग पड़ूंगी। तो अगर वो बीच में जाके बोल रही है, ऊंची गलत लैंग्वेज यूज कर रही है, तो उसके बाद अगर उसको टच हो गया तो उसका वो इशू बना रही है, तो उन बेचारे जेंट्स का सोचो। देखो हमारे आप भी जेंट्स हो, हमेशा जेंट्स नहीं गलत होते। हाँ जी मैम, अपना नाम बोल के की मसला है? डॉक्टर गायत्री, मैं ड्रीम सिटी में रहती हूँ। पिछले मैं 2 साल से यहाँ पे हूँ। पिछले कुछ महीनों से जो एक RW इलेक्टेड RW बनी थी, उसकी जगह पे कुछ लोगों ने मिलकर RWS बना ली कि हम लोग उसके प्रधान हैं। उसमें रिकी संधू है, रचना मरवाहा है, सोनिया है, कुछ और लोग भी हैं जिनके नाम अभी मुझे नहीं पता है। और इन लोगों ने इतना फस क्रिएट किया हुआ है कि वॉट एवर RWS डूइंग, कोई भी अच्छा काम करती है उसके अगेंस्ट ये लोग ऑडियो बनाते हैं, गंदी गंदी भाषा यूज़ करते हैं, लेडीज़ के लिए यूज़ करते हैं। उसमें खास करके रिकी संधू, जिसका डेली का काम है एक वीडियो डाल देना, एक ऑडियो डाल देना कि इसने अगर पेड़ लगाए तो क्यों लगाए, जनरेटर बंद हो गया तो RWA ने क्यों किया जी, RWA रिस्पॉन्सिबल है, मैं भन देना, मैं कुट देना, कोई वड्या जाऊगा, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ लैंग्वेज बना के वीडियो। मैडम तुसी अपने घर अपना देखो, अगड़ा देखो, पिछोकड़ देखो, ये गंदी गंदी वीडियोस ऑडियोस ये बंदा डालता है। बट नोबडी हैज़ रिप्लाइड बिकॉज वी ऑल आर सिविलाइज्ड पीपल एंड वांटेड टू लिव विद द पीस एंड हार्मनी इन द ड्रीम सिटी। अब उसका फ़ायदा उठा के कि RW शायद चूड़ियाँ पहन के बैठी है या इनके लोग बैठे हुए हैं, तो इसने अब ये फ़ायदा हुआ कि इसने अब कहना शुरू किया कि हम प्रधान हैं और तुम लोग मेड सारी हमसे कार्ड कूड बनवाओ, वट एवर इशू, पूरा इशू मुझे नहीं पता। तो इन्होंने कहा कि हमारे ऑलरेडी कार्ड बने हुए, हम क्यों बनवाएं, ठीक है। इसने क्या किया, जब इन्होंने नहीं माना, हम तो कार्ड कहते जो पुरानी RW है, जो मेन है हेड है, हमने सारे बन चुके हैं, हमने दोबारा पैसे नहीं खर्च करने। उसने क्या किया, इसका राइवल का बदला लेने के लिए जिस एंट्री से जिधर से ये लोग आती थी वो दरवाज़ा बंद कर दिया। नेक्स्ट डे दे केम, वहाँ खड़ी रही, रिक्वेस्ट किया इन्होंने कि दरवाज़ा खोल दो, हमें भी नहीं पता था, हमें तो नेक्स्ट डे पता चला, ठीक है दरवाज़ा खोल दो, उसके बाद सारा इशू आपको बता ही दिया गया। बेसिकली ये चीज़ है कि अपनी प्रधानगी हमने करनी, एक इलेक्टेड बॉडी RWA को ये लोग चैलेंज करते हैं, ठीक है। अब RWA एक बनी होती है आपकी प्रॉब्लम को आगे लेके जाने के लिए, कोई प्रॉब्लम है आप आके बात कीजिए, आप सामने आके बात कीजिए। देखिए कोई इशू आपको लग रहा है कि कोई पर्सनल इशू, कोई रावलरी है इस बंदे के साथ या उस लेडी के साथ, अब वो कहती है कि मैं प्रधान हूँ जी, और धमकियाँ देना, ऐसे करना वैसे करना, नोबडी लाइक्स। अब इतनी सारी लेडीज है, कोई पसंद नहीं करती उस लेडी को। आज यहाँ पर पहुँचे जस्टिस के लिए, किससे मिलने जा रहे हैं? पुलिस कमिश्नर को कंप्लेंट करेंगे, SSP को कंप्लेंट करेंगे, किसको कंप्लेंट करेंगे? जितनी अथॉरिटीज़ हैं, मुझे अभी पूरी डिटेल नहीं पता है कि कहाँ पे जानी चाहिए, तो जितनी अथॉरिटीज़ हैं हम इन गरीब लोगों के साथ हैं जिनका सरपंच बंद हुआ है, और दे वर क्राइंग लाइक एनीथिंग कि हमारा सरपंच बाहर लेके आओ, जिसके ऊपर झूठा लगाया। और कुछ हमारे ड्रीम सिटी के सिविलाइज लोगों के ऊपर भी उसने इल्ज़ाम लगाया है। दे आर सो नाइस पीपल, कोई ऐसी बात आप बुजुर्गों ने बताई है जो वहाँ पे आई विटनेस थे, और ऐसे करके एक कानून का मिसयूज़ करके जब देखा कि ताला तो टूट गया, सरपंच साहब ने ताला तोड़वाया, जैसे भी है जो भी है, मुझे डिटेल बिकॉज आई एम डॉक्टर, आई वॉज बिजी, तो मुझे सारे इंसिडेंट्स पता चला, तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था। ही हैज़ वर्कड फॉर द पीपल ऑफ हिज विलेज, कि गरीब हैं उनको आने दो, उसमें उसने क्या बुरा किया, और उस दौरान जो भी बातचीत हुई है। लेकिन लगता है कि लेडीज की जो इज्जत है वो भी दाग की जा रही है इसलिए। हाँ जी, अपना नाम लगे की मतलब? ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ, ਹਾਂਜੀ ਝੇਤੇ ਕਲਾਂ ਤੋਂ। ਮਤਲਬ 2 ਜਨਾਨੀਆਂ 2 ਆਦਮੀ ਸੀ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੇਟ ਮਤਲਬ ਖੁਲਾਉਣ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮੈਡਮ ਮਤਲਬ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮੈਡਮ ਅੱਗੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉੱਤੇ ਗਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਖੜੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਬੈਠੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਓ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੈਡਮ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣ ਡਈ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜੀ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਖਲੋਤੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਬਸ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਪਿਛਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਪਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਕੁਸਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਲਤ ਆ, ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਦਮੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਨਾ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਦਮੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਸਭ ਗਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਗੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਦਵਾਂਗੇ ਜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਆਏ ਤੁਸੀਂ?
ਹਾਂਜੀ 100-150 ਬੰਦਾ ਉਤਰਾ ਹੀ 600 ਮੇਟ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹੀ ਉਹ ਕਰਨਗੇ, ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸੋ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਝੂਠ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਫਟਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਡਿਊਰਿੰਗ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਜਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਦੈਨ ਵੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਫਿਲਹਾਲ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ।